गुड इवनिंग दोस्तों, आपका अपना क्लास शारदा जी के जीएस में आपका स्वागत है। अगर ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट आज का क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। और अरब सागर में जो है वो लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। और इंदिरा पॉइंट का 3 नाम है जो इस प्रकार है: पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, लाह ई चिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय कहाँ आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, बिहार में मिलता है। बिहार में घनत्व अगर देखा जाए तो 1106 है, और दूसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल है 1028, और तीसरा स्थान पर केरल है 860, और चौथा स्थान पे उत्तर प्रदेश है 829। अगर सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश होगा, और सबसे अधिक लिंगानुपात वो आपको केरल में है 1084, और हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है 879। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 4, बेरिंग जल संधि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अलास्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलम और चपाती से जोड़ा जाता है, और ये 10 मई को हुआ था, और मेरठ में हुआ था। और इस विद्रोह का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था उसे बी डी सावरकर ने कहा था, और राष्ट्रीय विद्रोह अशोक मेहता ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको डॉट अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पनामा नहर जोड़ती है, और स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। और पनामा नहर का स्थापना जो 1914 में हुआ था, और स्वेज नहर का 1869 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको लहसुन के अविलक्षणीय गंध का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर का यौगिक, और एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है आपको CH3COOH, और इसका एक और नाम होता है एथेनोइक अम्ल, और फ्लोरीन यौगिक को हम F से दर्शाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बंदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य डॉट में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक, और केवलादेव जो है वो राजस्थान में, और पेरियार जो है वो केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र, और सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र है। और वरुण को हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है ट्रिटॉन, और जो टाइटन है वो शनि का उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टेयर का बात किया जाए तो इसका आंसर पंजाब हो जाएगा। और सबसे अधिक उत्पादन आलू और गन्ना का उत्तर प्रदेश में होता है, और बाजरा का जो उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमन प्रभाव किस की विशेषता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश से। रमन प्रभाव जो है 1928 में इसका खोज हुआ था, और इसी के कारण इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है? तो ये कार्बन की बनी होती है, और कैथोड के लिए आपको जस्ता का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुखदुम में स्थित है। और पशु अनुसंधान संस्था जो है वो हिसरा में है, और आपको भारतीय वन प्रबंधन संस्था जो वो भोपाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंद, उसे कंद कहा जाता है। और आपको सलकंद में प्याज आ जाता है, और परकंद में आपको हल्दी और अदरक आता है, और घनकंद में आपको बंडा और केसर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है?
तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक कृषि। वह कौन ऐसा प्रथम राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक कृषि पर आधारित है? तो सिक्किम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जून जुलाई, और इसका कटाई किया जाता है अक्टूबर नवंबर में। और खरीफ फसल में आता है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और मूंग आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जिह्वा पर स्वाद केंद्र स्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अग्रभाग पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धियों के लिए, और इसे 1982 में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलता है? तो ये हो गया आपको इसका आंसर बी, मत्स्य पुराण से मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है, और इन पुराण को लोमर्स एवं उग्रसर्वा उनका बेटा था, उनके द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैयदवाद किस धर्म का सिद्धांत था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, जैन धर्म से। और इसमें जो है आपको वैष्णव धर्म का प्रवर्तक कृष्ण थे, और बौद्ध धर्म का जो स्थापना किए थे वो गौतम बुद्ध थे, और जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध गाथाओं में हाथी प्रतीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बुद्ध का जन्म और महाभिनिष्क्रमण ज्ञान के प्राप्ति को कहा जाता है। महापरिनिर्वाण जहाँ उनका मौत हुआ उसको कहा जाता है। और धर्म चक्र परिवर्तन जहाँ सबसे पहले ज्ञान दिया था। और इनके गृह त्याग का जो चिन्ह है वो घोड़ा है, और ज्ञान का चिन्ह पीपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। और जो गुप्त वंश का संस्थापक था वो श्रीगुप्त था, और चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय में जो थे वो कालिदास रहते थे। चलिए, और स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में थे? तो इसका आंसर होगा बी, रीवा के रामचंद्र में थे। और तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, और ये 1980 से शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपको पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सदाशिवराव भाऊ ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश संसद का वह कौन सा पहला अधिनियम था जिसके द्वारा मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपको निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी,
और इसमें जो सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 में, और उसके बाद आपको मेंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1919 में, और क्रिप्स मिशन हुआ था 1942 में, और कैबिनेट मिशन हुआ था 1946 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह जफर को के दोनों बेटों का सिर कलम करके चांदी के तस्तरी में उपहार के रूप में उसके पास किस क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ने भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जनरल हडसन ने भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक थे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंग भंग की घोषणा की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, मुस्लिम लीग ने इसका खुलकर विरोध किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ की शास्त्रीय नृत्य प्रणाली है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश की है, और मोहिनीअट्टम केरल की है, भारतनाट्यम तमिलनाडु की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, जालियाबाग हत्याकांड की जांच के लिए हुआ था, और जालियावाला जो कांड था वो 1919 में हुआ था, और मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का विघटन कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कभी नहीं, और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो 250 होती है, और जो निर्वाचित का उम्र होता है वो 30 साल होता है, और इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है। और पहली गठन जो हुआ था वो 3 अगस्त 1952 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचित से, और अनुच्छेद 280 में आपको वित्त आयोग का चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक सीट धर्म के आधार पे आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, और इसमें जो गोवा का स्थापना हुआ था वो 30 अगस्त 1987 को हुआ था 25वां राज्य के रूप में, और सिक्किम का हुआ था 26 अप्रैल 1975 में 22वां राज्य के रूप में, और मिजोरम का हुआ था आपको फरवरी 1987 में 23वें राज्य के रूप में, और नागालैंड का हुआ था 1 दिसंबर 1963 को 16वां राज्य के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का विषाद यानी शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो गया कोसी, और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।